अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की पहली अपडेट की जानिब। जनूबी भारत के शहर चेन्नई में वाक़ मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया। चीनी कंपनी बाइट डांस की मलकियती एप्लीकेशन पर इल्ज़ाम है कि ये पोर्नोग्राफी की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल और जहन ख़राब हो रहा है। अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में मुकामी मीडिया को टिकटॉक के ज़रिए शेयर की गई वीडियोज़ ब्रॉडकास्ट न करने का कहा। अदालत ने हुक्काम से जवाब तलब किया है कि क्या वो अमेरिका के चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन AC की तर्ज पर बच्चों की साइबर जराइम से हिफाजत के लिए कोई कानून बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। टिकटॉक ने अपने वजाहती बयान में कहा कि वो अदालती अहकामात का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि वो मकामी क़वानीन की पासदारी करते हैं। इस साल फरवरी में तमिलनाडु की हुकूमत ने भी अपनी सकाफत ख़राब करने और साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग की वजूहात की बिना पर एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाने का मंसूबा बनाया था। साइबर बुलिंग का मसला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं। 2018 में शाया होने वाली बज़फीड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से अमेरिकी नौजवानों को भी अपनी वीडियो पर नफरत भरे तबसरों का सामना करना पड़ता है। भारतीय इंटरनेट क़वानीन से मुताल्लिक एक तंजीम इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने मुल्क के इंटरनेट सार्फिन की तरफ से इस केस में फरीक बनने का इंदिया दिया है। उनका कहना है कि किसी भी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाना ज़रूरत से ज़्यादा होगा। तंजीम के डायरेक्टर अपर गुप्ता ने बताया है कि इस हवाले से तमाम कंपनियों और हुकूमत को बैठकर कोई हल निकालना चाहिए। भारत में सिर्फ टिकटॉक ही ज़ेरे अताब नहीं, भारत के कई हिस्सों में PUBG पर भी पाबंदी है। पाबंदी के बाद पुलिस ने कई तलबा को PUBG खेलते हुए गिरफ्तार भी किया है। दूसरी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि फेसबुक ने विंडोज़ फ़ोन से अपनी तमाम एप्लीकेशंस ख़त्म करने का फ़ैसला किया। इन एप्लीकेशंस में मैसेंजर, इंस्टाग्राम और असल फेसबुक एप्लीकेशंस शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के तर्जुमान ने भी तस्दीक किया है कि फेसबुक 30 अप्रैल से विंडोज़ फ़ोन पर अपनी एप्लीकेशंस की सपोर्ट बंद कर रहा है। इसके बाद विंडोज़ फ़ोन के सार्फिन अपने फ़ोन के ब्राउज़र से ही फेसबुक या इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकेंगे। फेसबुक ने एप्लीकेशन की सपोर्ट बंद करने के हवाले से पहले इंस्टाग्राम पर सार्फिन को नोटिस दिया था। विंडोज़ फ़ोन पर इंस्टाग्राम के सार्फिन का कहना है कि उन्हें इंस्टाग्राम की तरफ से 30 अप्रैल से एप्लीकेशन की सपोर्ट बंद होने के बारे में नोटिस मिला था। फेसबुक की तरफ से ये फैसला गैर मुतवक्के नहीं। माइक्रोसॉफ्ट इससे पहले ही दिसंबर 2019 में विंडोज़ फ़ोन के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स बंद करने का ऐलान कर चुका है। बहुत सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी माइक्रोसॉफ्ट सर्विस से 2015 से भाग रही हैं। तीसरी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि गूगल ने चंद हफ्ते पहले ही एंड्रॉयड Q का पहला बीटा वर्जन पेश किया था। अब एंड्रॉयड Q का दूसरा बीटा वर्जन पेश कर दिया गया है। इस वर्जन में ज़्यादातर APIs और डेवलपर्स के लिए नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इनमें एक अहम फीचर बबल्स का है। बबल्स के फीचर को पहले बीटा वर्जन में शामिल नहीं किया गया था। इस फीचर से आप नोटिफिकेशंस को बबल्स की सूरत में देख सकेंगे और एक एप्लीकेशन में रहते हुए दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह सार्फिन के लिए एक हाथ से फ़ोन इस्तेमाल करते हुए मल्टीटास्किंग काफ़ी आसान हो जाएगी। गूगल का कहना है कि बहुत सी ऐप्स भी बबल्स की तरह के फीचर शामिल कर चुकी हैं, लेकिन एंड्रॉयड Q में डेवलपर्स के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान होगा। एंड्रॉयड Q में एक नया फीचर इमोलेटर का है। इमोलेटर से सार्फिन देख सकेंगे कि आने वाली फोल्डेबल डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। ये तो थी टेक्नोलॉजी की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com।